नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 और इसका पाठ तुलसीदास, जो कि पिछले कई दिनों से जारी है। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा लिखित पद, जो कि गीतावली से लिया गया है। जननी निरखति बान धनुहिया, यह तुलसीदास कृत गीतावली से लिया गया है और इसमें तुलसीदास जी ने अवधि मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और बताया है कि श्री राम जब वनवास को चले जाते हैं तो उनके पीछे से उनकी माता कौशल्या की क्या स्थिति होती है। तो आइए देखते हैं। जननी निरखति बान धनुहिया, बार बार उर नैनन लावती, प्रभुजू की ललित पनहिया। आगे कहते हैं, कबहु प्रथम जो जाय जगावत, कही प्रिय वचन सवारे, उटहु तात अब बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहु कहतियों बड़ी बार भई, जाहूँ भूप पह भैया, और बंधु बोल जइए जो भावत, गई निछावर मैया। कबहु समझी बन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहेते, लागति प्रीति सिखी सी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी अर्थात माता कौशल्या श्री राम के धनुष और बाण को निहार रही हैं। जिन धनुष बाण से, छोटे छोटे धनुष बाण, जब वो छोटे थे तब उनके पास छोटे बाण थे, धनुष थे जिनसे वो खेला करते थे, वो उनको देख रही हैं, बार बार देखती हैं, बार बार उनको उठाती हैं, कभी अपने नेत्रों से लगाती हैं, कभी हृदय पर लगाती हैं। और उनकी जो छोटी छोटी जूतियां हैं बचपन की, सुंदर सी जूतियां, ललित अर्थात सुंदर, सुंदर सी जूतियों को अपने हृदय पर लगाती हैं, कभी नेत्रों पर लगाती हैं और इस तरह से वो श्री राम को याद कर रही हैं। कबहु प्रथम जो जाय जगावत, कभी भूल जाती हैं कि श्री राम वन को चले गए हैं और जाकर सुबह सुबह सवारे, सवारे अर्थात सवेरे के समय, सुबह के समय मीठे मीठे वचन बोलकर उनको जगाती हैं। सुबह सुबह जाकर, जैसे कि वो बचपन में उनको जगाया करती थी, उसी तरह से जगाती हैं। क्या कहती हैं? उठऊ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कि हे तात, हे पुत्र, अब उठ जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती है। तुम इतने सुंदर हो कि मैं तुम पर न्योछावर जाती हूँ, मेरी नज़र न तुमको लग जाए, और तुम जल्दी उठ जाओ क्योंकि तुम्हारे सारे अनुज यानी छोटे भाई और तुम्हारे मित्र द्वारे पर आकर खड़े हो गए हैं और तुम अभी तक सो ही रहे हो। कबहू कहती हूँ बड़ी बार भई, जाऊँ भूप पे भैया। कभी कहती हैं कि बहुत देर हो गई है, बार माने देर, देरी हो गई है तुमको जगाते जगाते, आज तो तुम बहुत ही देर तक सो रहे हो, उठो और अपने पिताजी के पास चले जाओ। भूप अर्थात राजा दशरथ के लिए आया है, तो अपने पिताजी के पास चले जाओ। बंधु बोल जइए जो भावती, अपने बंधुओं के साथ जो तुमको अच्छा लगे वो जाकर खाना खा लो, भोजन कर लो, तुम्हारी माता तुम पर न्योछावर जाती है। तो कुल मिला के माता कौशल्या श्री राम को बहुत ही ज़्यादा उनको याद कर रही है और बिल्कुल उनके बचपन की बातें उनको रह रह कर याद आती हैं कि जैसा वो बचपन में श्री राम के साथ करती थी, वो सारे दृश्य उनको याद आ रहे हैं। और ऐसे ही दृश्यों को याद करते करते आगे क्या होता है, कबहू समझी बन गमन राम को, जब उनको अचानक से याद आता है कि राम तो यहाँ है ही नहीं, मैं किसको उठा रही हूँ, किसको भोजन करने के लिए भेज रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ। तो जैसे उनको याद आता है कि श्री राम तो वन को चले गए हैं, तो वो एकदम चित्र की भांति स्थिर हो जाती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय तो वो बिल्कुल मोर के समान दिखाई देती हैं, मोरनी के समान दिखाई देती हैं। सिखी अर्थात मोरनी, सिखी के समान यानी मोरनी के समान, जो मोरनी प्रेम में पड़ी हुई है, प्रीत में पड़ी हुई है, उसके समान दिखाई देती हैं कि जैसे ही उसको याद आता है वो रोने लग जाती है। अपने प्रिय से बिछो उसको याद आता है तो वो रोने लग जाती है। वही स्थिति माता कौशल्या की है।
शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। और आइए कला पक्ष देख लेते हैं। संपूर्ण पद में ही वात्सल्य रस का आविर्भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण विद्यमान है। और अनुप्रास अलंकार हम जगह जगह देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चित्र लिखी सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार सिखी सी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। बंधु बोली, देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बार बार में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबहु प्रथम जो जाई जगावत में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ बड़ी बार में भी अनुप्रास अलंकार है। तो संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार कई जगह आया है और 2 जगह पर हमने देखा उपमा अलंकार भी आया है। बहुत ही सुंदर सा पद तुलसीदास जी का। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।